वर्षा ऋतु का समय करीब था। बौद्ध भिक्षुओं का नियम था कि वर्षा काल के 4 महीने वो यात्रा नहीं करते, बल्कि एक ही स्थान पर रुककर साधना करते हैं। एक युवा भिक्षु भिक्षाटन के लिए गांव में गया था। वहां की एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध वेश्या ने उसे देखा। वो उस भिक्षु की शांति से इतनी प्रभावित हुई कि उसने एक अनोखा निमंत्रण दे दिया। उसने कहा, हे भिक्षु, क्या इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे भवन में अतिथि बनकर रुकेंगे? कोई साधारण सन्यासी होता जो दुनिया से डरा हुआ होता तो वो तुरंत अपमानित महसूस करता। वो क्रोधित होकर कहता कि मैं सन्यासी हूं और तू वेश्या, मैं तेरे घर कैसे रुक सकता हूं? लेकिन उस युवा भिक्षु के चेहरे पर एक असीम शांति थी। उसने सहजता से कहा, मैं बुद्ध से आज्ञा लेकर कल तुम्हें अपना उत्तर दूंगा। अगले दिन जब उस भिक्षु ने पूरी सभा के सामने बुद्ध से वैश्या के घर रुकने की अनुमति मांगी तो पूरे संघ में जैसे भूचाल आ गया। बाकी भिक्षु हैरान रह गए। किसी को क्रोध आया, किसी को बेचैनी हुई। अनेक भिक्षुओं के प्राणों में लहरें दौड़ गई क्योंकि वो वैश्या बहुत सुंदर थी। एक भिक्षु ने उठकर कड़ा विरोध किया, भगवान, ये तो घोर अनर्थ है। एक सन्यासी का वैश्या के घर में रुकना अनुचित है और आप इसे आज्ञा दे रहे हैं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर ये भिक्षु वैश्या के नाम से ही डर जाए तो इसका अर्थ है कि वैश्या जीत गई और हमारा सन्यास हार गया। जो सन्यासी वैश्या से डरे वो सन्यासी ही नहीं है। ये एक चुनौती है। वैश्या नहीं डरती कि सन्यासी उसे बदल देगा और सन्यासी डरे कि वैश्या उसे बदल देगी, तो हम हार गए। बुद्ध ने आगे कहा, जिसने आज्ञा मांगी है वो अपने प्रति आश्वस्त है। जो भीतर से पूरी तरह शांत है उसके लिए मंदिर और वैश्यागृह में कोई भेद नहीं। बुद्ध ने उसे आज्ञा दे दी। वो भिक्षु पूरे 4 महीने उस वैश्या के घर रुका। वैश्या ने अपने रूप और कला का सारा जाल बिछा दिया। वो उसके सामने नाचती, गीत गाती, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसती। वो चाहती थी कि ये सन्यासी किसी तरह विचलित हो जाए। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। वैश्या सब तरह की कोशिशें करके थक गई, लेकिन उस भिक्षु ने ना तो कोई रस लिया और ना ही कोई विरस प्रकट किया। ना तो उसने वैश्या के रूप की प्रशंसा की और ना ही आंखें चुराकर उसका तिरस्कार किया। वो बस पूरी तरह से तटस्थ रहा। वैश्या परेशान हो गई, उसके पैरों में गिर पड़ी और उसने कहा, तुम तो कपते ही नहीं, तुम कोई निर्णय तो लो। तुम इस पक्ष में या उस पक्ष में कुछ भी तो कहो। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, पक्ष में गया कि तू जीती और मैं हारा। हम निष्पक्ष ही रहेंगे। जब 4 महीने बाद वर्षा काल समाप्त हुआ तो वो भिक्षु वापस लौटा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे वो वैश्या भी थी जो अब भिक्षुणी बन चुकी थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार हारी हूं और इस अकंप आदमी को जाना। इस मनुष्य की वीतरागता में जो शांति और आनंद मैंने अनुभव किया है, अब मैं भी उसी की खोज में आई हूं। बुद्ध ने अपने बाकी बेचैन भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, देखो, सन्यासी जीत कर लौट आया है क्योंकि वो वीतराग था। तुम हार जाते क्योंकि तुम सिर्फ वैरागी हो। तुम्हारे हारने का डर था। इस कहानी का सबसे गहरा और अर्थपूर्ण शब्द है वीतराग। अक्सर हम वीतराग को वैराग्य या विराग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे बहुत ध्यान से समझें तो 3 अवस्थाएं होती हैं, राग, विराग, वीतराग। पहला है राग। राग का अर्थ है किसी चीज के पीछे पागल होना। जैसे एक आदमी धन के पीछे भागता है, धन को कसकर पकड़ता है, उसे देखते ही लार टपकने लगती है,
रात दिन बस उसी को गिनता रहता है, या जैसे कोई स्त्री पुरुष के पीछे या पुरुष स्त्री के पीछे दौड़ता है, यह राग है। दूसरा है विराग। विराग का अर्थ है राग के विपरीत हो जाना, उल्टा हो जाना। इसमें आदमी धन से भागता है। कोई सामने पैसे कर दे तो आंखें फेर लेता है, कोई पास में रुपए रख दे तो छलांग लगाकर दूर खड़ा हो जाता है। राग धन को पकड़ता है तो विराग धन को छोड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का केंद्र एक ही होता है। जो धन के पीछे भाग रहा है और जो धन से पीठ दिखाकर भाग रहा है, दोनों की एकाग्रता धन पर ही है। जो आदमी स्त्री के पीछे भागता है, उसके मन में भी स्त्री के ही चित्र चलते हैं, और जो आदमी स्त्री को छोड़कर जंगल भाग जाता है, उसके मन में भी उसी के चित्र चलते हैं। बस दिशा बदल गई, लेकिन ध्यान उसी पर टिका है। और तीसरा है वीतराग। वीतराग का अर्थ है पार हो जाना। ना राग ना विराग, जो इन दोनों के ही पार हो गया, वो वीतराग है, जिसके लिए वो बात ही व्यर्थ हो गई। जो आदमी कहता है मैंने लाखों का त्याग कर दिया, याद रखिए धन उसके लिए अभी भी सार्थक है। पहले उसे तिजोरी में बंद करने में रस आता था, अब उसे त्याग करने में रस आ रहा है। जो तिजोरी भर रहा है, उसका भी अहंकार बढ़ रहा है कि मेरे पास इतने लाख हैं, और जिसने छोड़ दिया है उसका भी अहंकार बढ़ रहा है कि मैंने इतने लाख का त्याग कर दिया। धन दोनों के लिए ही मूल्यवान है, लेकिन वीतराग वो है जो कहता है धन में कुछ अर्थ ही नहीं। वो ना तो उसे तिजोरी में बंद करने के लिए पागल होता है और ना ही उसे छोड़कर भागने के लिए। उसके लिए धन या संसार बस मिट्टी जैसा हो जाता है, और जिसके लिए कोई चीज़ मिट्टी हो गई, वो उसे छोड़ने के अहंकार से भी नहीं भरता। यही कारण था कि वो युवा भिक्षु वैश्या के घर में रहकर भी पूरी तरह अछूता रहा। वो विरागी नहीं था जो आंखें बंद करके भागता, वो वीतराग था, जिसके लिए वो पूरी घटना ही व्यर्थ और मिट्टी के समान थी। और यही असली मुक्ति है।